राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी ने ऐसा क्या हो जाता है कि ये विधेयक 2022 उन्होंने विचरण करने का काम किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतियान शब्द से ही इतना डर लगने लगा कि खतियानी जोहार यात्रा के बीच इस तरह की बातें सामने कर देते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ऐसे समय में कि 26 जनवरी को हम लोगों को मालूम है देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्य के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी ने अपनी सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उस सरकार को उनकी अपनी सरकार कहकर संबोधित करना और सरकार के जो प्रगतिशील निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी जमकर न केवल सराहना करना बल्कि उसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद भी देना। लेकिन ठीक उसके 72 घंटे में ही ऐसा क्या हो जाता है कि जो विधानसभा, जिसमें पक्ष और विपक्ष विशेष सत्र में झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पारित करती है और माननीय राज्यपाल महोदय को भेजती है कि इस विधेयक को आप भारतीय संसद के विचार के लिए और संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल करने के लिए आप इसको अग्रसरित करें। हमको लगता है माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ कानूनविदों से राय ली होगी और वो खुद भी बहुत विद्वान व्यक्तित्व है। उन्होंने संपूर्ण विधेयक को पढ़ने के पश्चात जो संवैधानिक प्रावधान, संविधान का जो तीसरा पार्ट है जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों की व्याख्यान करता है, उसकी विभिन्न धाराओं में उन्होंने विचरण करने का काम किया। लेकिन बहुत लंबा वो पार्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ भूलवश उसके सभी चीजों को नहीं पढ़ा गया। जैसे आर्टिकल 16 का 3 उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं, संसद को इसका अधिकार है। हमने भी तो वही बात कही। हमने कहा कि उसी आर्टिकल 31B में यह स्पष्ट उल्लेखित है, जो 12 से 35 के बीच में, उसमें यह उल्लेखित है कि ऐसे विषय 9वीं अनुसूची के लिए राज्य सरकार भेज सकती है
और उस पर संसद विचार उपरांत उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करते, और यही तो स्पिरिट था। विधानसभा में आप सबने देखा, इसी बात का तो उल्लेख किया गया था कि हम जानते हैं यहां के मूल निवासी आदिवासियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान है जो उनको उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित कर सकते हैं, लेकिन यदि 9वीं अनुसूची का कवच उसको प्रदान कर दिया जाए तो उनका वो हक अधिकार कायम रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतियान शब्द से ही इतना डर लगने लगा कि खतियानी जोहार यात्रा के बीच इस तरह की बातें सामने आ गई।